ये थोड़ा सा हमारा ज़रा टेक्निकल सा टॉपिक है बच्चे, सुन्नत का। आगे इजमा और इज्तिहाद भी थोड़े से टेक्निकल नेचर के हैं, सुन्नत ज़रा ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ टर्म्स को हम पढ़ रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात को हम पढ़ रहे होते हैं, उनको समझना ज़रा कभी कभार ट्रिकी हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इनको बहुत आसान रखा जाए। कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है रेलेवेंट टू दी स्लाइड्स फौरी पूछो, ठीक है जी। सबसे पहली बात जो मैंने आपसे सबसे पहले पूछा भी था कि सुन्नत का लिटरली मतलब क्या होता है भाई? लिटरली हैं जी, तरीका ज़िंदगी, कोई भी आदत या ज़िंदगी गुजारने के तरीके को आप सुन्नत कहते हो लिटरली, लुग़वी एतबार से। वो जो आप बता रहे हो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी, वो क्या है? वो तो बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत का इस्तिलाही माना है। तो लिटरल मतलब क्या होगा? कोई भी वे ऑफ लाइफ और हैबिचुअल प्रैक्टिस, उसको आप सुन्नत कहते हो। इस्तिलाही एतबार से टर्मिनोलॉजिकली सुन्नत का मतलब क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कंप्राइजिंग अपॉन हिज सेइंग्स, जो मुश्तमिल है आपके अक़वाल पर, हिज एक्शंस आपके अफ़आल पर, एंड हिज एक्नॉलेजमेंट्स आपकी तस्दीक़ात पर या आपकी खामोशियों पर। ये क्या हैं, ये किस तरह प्रूव होती हैं, हम इनके ऊपर पहुंचते हैं तो मैं इसकी तफसील बताता हूँ। तो एक्नॉलेजमेंट्स को आप उर्दू में कह सकते हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक़ात के ऊपर मुश्तमिल है, इसको इस्तिलाह के अंदर सुन्नत कहा जाता है। सब सुन्नत पढ़ने का सब्जेक्ट क्या है या बेसिकली इसका मजमून क्या है? अल्लाह के नबी की ज़िंदगी है। हम क्यों पढ़ते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस इन बोथ द वर्ल्ड्स, इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट वन। अच्छा देखो यार, हमने कुरान की ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात नहीं की। हमने कहा कि कुरान के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है, एंड ऑफ स्टोरी। हम इसकी ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन ही नहीं करते। और हमने डेफिनेशन के अंदर ये बात कर दी कि ये अल्लाह का कलाम है जो हमारी तरफ बग़ैर किसी शक व शुबे के नकल किया जा रहा है। ऑब्वियसली हम सुन्नत के बारे में इस वसूक के साथ ये बात नहीं करते क्योंकि अल्लाह ने सुन्नत की हिफाजत का ज़िम्मा उस तरीके से नहीं लिया जैसे कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। तो इसी वजह से फिर आप देखोगे कि सुन्नत की ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक होते हैं, गलत होते हैं। और आप पढ़ोगे, अगर आप अपनी तारीख को भी पढ़ोगे, आप इवन सब कॉन्टिनेंट की तारीख को भी पढ़ोगे, तो आपको एक फिनोमिना मिलेगा जिसको कहा जाता है इनकार हदीस, कि वो लोग जो हदीस का इनकार करते हैं आज भी आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियसली वो इतना खुल के नहीं कह रहे होंगे, मगर आपको उनकी बातों से आइडिया हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों से कुछ ना कुछ वाकिफ़ हो। हम सुन्नत की ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात करने वाले हैं कि हाउ इज़ इट एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ लॉ, कि जैसे हम कुरान को कहते हैं कि हमारा ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है, हम बिल्कुल इसी तरीके से सुन्नत को कैसे कहते हैं, हमारे पास इसका प्रूफ क्या है, हमारे पास इसकी दलील क्या है। तो बेसिकली ये बात हम करते हैं सुन्नत को एज अ सोर्स ऑफ लॉ प्रूफ करने के लिए। बच्चे बात समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट है आपकी वैसे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए और ऑब्वियसली आपके टॉपिक के लिए भी। हम पहले सुन्नत को ऑथेंटिकेट करते हैं कुरान के थ्रू, कि कुरान में क्या ऐसा हमें मिलता है जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह की लाइफ इज़ अ वैलिड सोर्स ऑफ लॉ एंड इज़ एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ लॉ। सबसे पहली बात क्या है जी? ये आयत आपकी पहली 2 जगहों पर गुजर चुकी है। सूरह जुमा की आयत नंबर 2, अल्लाह के नबी के एजुकेशन वाले एस्पेक्ट में भी ये गुजरी थी, ये सेल्फ प्योरिफिकेशन के टॉपिक के अंदर भी गुजरी थी, यहाँ पर भी गुजर रही है कि अल्लाह ताला इस आयत में बता रहे हैं कि मैंने जो रसूल को भेजा है, मेरे मोटिव्स क्या हैं। याद है ये अल्लाह 4 मोटिव्स बता रहे हैं, उनमें से 3 का ताल्लुक तालीम के साथ था। अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इसलिए भेजा कि ये हमारी आयात की तिलावत तुम्हारे पर करते हैं, ये तुम्हारा तज़किया करते हैं, ये तुम्हें किताब का इल्म सिखाते हैं और तुम्हें ये विज़डम सिखाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था विज़डम के लिए जो कुरान में लफ्ज़ आया वो था हिकमा, और इस हिकमत से मुराद क्या है? रसूलुल्लाह की अपनी ज़िंदगी या अपनी बातें। अल्लाह अपने मोटिव जब बयान कर रहा है कि मैंने रसूल को क्यों भेजा है, उन मोटिव्स में अल्लाह ताला बता रहा है कि जहाँ तुम्हें मेरी किताब की तालीम ये देता है, वहीं पर तुम्हें ये अपनी बातों की तालीम देता है, यानी कि आपकी ज़िंदगी, जो आपके एक्शंस हैं, जो आपकी सेइंग्स हैं। तो अल्लाह के मोटिव्स में से ये है कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए तालीम बने, तो फिर डेफिनेटली इट इज़ अ सोर्स ऑफ लॉ। समझ आती है बात? पक्का? दूसरी आयत ये आपको कई जगह मिलेगी, ये मजमून जो है तुम्हें आता भी है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। ठीक हो गया बच्चे? अल्लाह की इताअत कैसे करें? कैसे करें? किसके थ्रू? फ्रॉम कुरान ऑब्वियसली। रसूल की इताअत कहाँ से करें? कहाँ से करें रसूल की इताअत? अब या तो आप ये कहो कि नहीं ये सिर्फ सहाबा के लिए, कि सहाबा रसूलुल्लाह को देखते थे तो चलो तुम रसूल की इताअत करो, मगर कुरान इज़ टिल इटर्निटी। कुरान खाली सहाबा के लिए तो है नहीं,
तो मैं और तुम अगर इस आयत के ऊपर अमल करना चाह रहे हैं कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, मेरे सामने रसूलुल्लाह अपनी ज़िंदगी के लिहाज से मौजूद नहीं है, हमारे दरमियान आज मौजूद नहीं है, तो मैं उनकी इताअत कैसे करूँगा भाई? डेफिनेटली मैं उनकी सुन्नत को सामने रखते हुए ही उनकी इताअत करूँगा, और उनकी सुन्नत आपको अहादीस के अंदर मिल जाएगी, मुख्तलिफ सीरत की कुतुब के अंदर मिल जाएगी। तो जब अल्लाह कह रहा है कि ओबे द मैसेंजर, तो या अल्लाह मैं कैसे करूँ ओबे मैसेंजर को? तुझे तेरी तो मैं इताअत करूँगा तेरे कलाम के थ्रू, तेरे कुरान के थ्रू, मैं रसूल की इताअत कैसे करूँगा? ऑब्वियसली रसूल की ज़िंदगी पढ़ के उसकी इताअत करोगे, यानी कि रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक कानून हासिल करने का ज़रिया रहेगी। अग्रीड? पक्का? थोड़ा अकली तौर पे इसको देख लो, लॉजिकली हम इसको देख लेते हैं कि हाउ द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ एन एक्चुअल एंड एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। हम कुरान पर अमल कैसे करें? ठीक है जी, मुझे अल्लाह ताला बारहा कह रहा है नमाज कायम करो, कैसे करूं? और अल्लाह ने सिर्फ ये कहा कि अकीमुस सलाह। अब सलात का लिटरल मीनिंग क्या होता है बच्चे, बता दो मुझे, पढ़ा हुआ है तुमने? दुआ, दुआ होता है। मैं आपको, अब हम में से हर कोई, अभी असर की अजान होगी, ठीक है, हम में से हर कोई असर की अजान के बाद दिल ही दिल में दुआ कर ले, होगी नमाज कायम? होगी? यस होगी? नहीं होगी ऑब्वियसली। आप एक और स्टेप आगे जाओ, अनदर लिटरल ट्रांसलेशन और अनदर लिटरल मीनिंग फॉर सलात इज़ व्हाट? मूविंग योर बॉडी, अपने जिस्म को हरकत देना। तो असर की नमाज का जब वक्त होता है तो कुछ एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, होगी नमाज कायम? नहीं होगी। आपको कैसे, कब आपकी नमाज कबूल होगी? जब तुम रसूल के तरीके पर करोगे। हम अपनी इबादात नहीं मुकम्मल कर सकते रसूल के बगैर, तो पूरी ज़िंदगी कैसे होगी? बाकी कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कैसे आएगा अगर आप उन्हीं को ऑथेंटिक सोर्स ऑफ लॉ नहीं मानते हो, या उनको अमंग्स द सोर्सेज ऑफ लॉ आप नहीं मानते? दूसरी बात ये कि आप भेजे क्यों गए थे भाई? नहीं, आप क्यों भेजे गए थे अगर आज मैंने और तुमने ये कहना था कि नहीं भाई हमारे पास सिर्फ कुरान है? आपने अपने, अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा, अल्लाह ने अपने तमाम अंबिया में एक को अपना बिलविड कहा है, एक को अपना हबीब कहा है। अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा और मुशक्क़तों में भेजा, और अच्छे भले मुशक्क़तों में भेजा गया, जस्ट फॉर अस टू से आफ्टर सो एंड सो ईयर्स कि नहीं भाई हमारे पास सिर्फ कुरान है। तो अल्लाह के नबी के भेजे जाने का मकसद बच्चे फजूल हो जाता है अगर इसको एक वैलिड सोर्स ऑफ लॉ आपको नहीं लिया जाता। और आखिरी बात बच्चे ये है कि आपकी सारी की सारी उम्मत अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को एज अ सोर्स ऑफ लॉ वैलिडेट और ऑथेंटिकेट करती आई है कि ये एक सोर्स ऑफ लॉ है। ये आप फिनोमिनन देखोगे चंद सालों पहले हुआ है जब हदीस का इनकार शुरू, आप 100-200 साल पीछे चले जाओ, तो आपकी सारी उम्मत वैलिडेट करती आई है, ऑथेंटिकेट करती आई है, उसी के थ्रू आपकी लॉ की बुक्स बनी हैं, आपका फ़िक़्ह कंपाइल हुआ है, आपका इस्लामिक लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस लिखा गया है। अगर यही नहीं है, अगर आप कह देते हो कि हदीस ही नहीं है, तो आपकी सारी दीन की इमारत डिसमेंटल हो जाती है और पीछे आपके पास कुछ भी नहीं रहता, मेरे पास कुछ भी नहीं रहता। तो इन बुनियादों के ऊपर हम क्या कहते हैं कि हम हदीस को डेफिनेटली थ्रू हदीस ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे। एक शख्स अपने ऊपर ही गवाह नहीं बनता ना, मैं अपनी गवाही तो नहीं दूंगा। तो हदीस को, सुन्नत को हम थ्रू सुन्ना नहीं ऑथेंटिकेट कर ले, हमने उसको कुरान के थ्रू ऑथेंटिकेट किया, हमने उसको लॉजिकली समझने की कोशिश की कि वाई द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट, दैट इज़ द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ अ प्राइमरी एंड ऑथेंटिक एंड वैलिड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। ठीक हो गया? ये बात है यहाँ तक।